हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपको आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे आपकी भक्ति बहुत बढ़ सकती है और आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि अभी के टाइम पर, कलयुग के टाइम पर, अगर कोई जीव भगवान का ध्यान नहीं करता है, जप नहीं करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ों का अटैक हो सकता है। हमारे जीवन में हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, पैसा कमाते हैं या फिर उपलब्धि पाते हैं, इन सारी चीज़ों में काम, क्रोध, लोभ सारे मिक्स होते हैं। इसी की वजह से जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो हमें घमंड आ जाता है, ज़्यादा ज्ञान होता है तब भी घमंड आता है, हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। बाकी आज के टाइम पर का खान पान ये भी ठीक नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को अभी अवॉइड करते हैं, ये तो आपकी मैं जानकारी के लिए बताऊँ। बट आज मैं आपको एक ऐसे ऐसे माता जी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनको प्रभु राम के दर्शन हुए साक्षात। वो है सबरी माता। अब सबरी माता का जो नाम है, इससे ये पता लगता है कि एक सबर नाम की जाति से ये बिलोंग करती थी। सबर नाम की जाति में क्या होता है, वहाँ जब शादी ब्याह होता है किसी भी लड़की का, तो उसमें वन्य जीव का नाश होता है, उनको काटा जाता है, देवी माता को चढ़ाया जाता है, ये सारी प्रथा होती है। ठीक है। लेकिन जब माता जी की शादी हो रही थी तो उसमें ये सारी चीज़ें करी जा रही थी, तो उनको बहुत गलत प्रतीत हुआ, बहुत मन से बहुत गिल्टी फील हुआ कि यार मेरी मेरी शादी हो रही है और इतने सारे जीवों की को परेशान किया जा रहा है, ज़बरदस्ती काटा जा रहा है। तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपने शादी में जो जीव काटे जा रहे थे उनको मुक्त किया। तो उन जीवों ने अपने मन से आशीर्वाद दिया, क्योंकि जीव जंतु इंसान मानव की तरह बोल तो सकते नहीं। तो उन्होंने मन से आशीर्वाद दिया कि माता, आपने आज हमारे बंधन काटे, हमें मुक्त किया है, हमें मरने से बचाया है, हमें अपनी इच्छा के लिए आगे जाने पर, अपने आनंद के लिए आगे जाने के लिए बहुत स्वतंत्रता दी है, आपका धन्यवाद। बट मैं आपके लिए ये प्रभु से दुआ करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द प्रभु के दर्शन हो, आप प्रभु के धाम जाएं। ये सारी चीज़ें उन्होंने मन से बोली। उसके बाद माता जी के मन में क्या आया कि आज से मुझे अपने इस घर में नहीं रहना है, जिस जगह वन्य जीव का अन्याय हो रहा है, इतना सारा चीज़ हो रहा है और ये पाप हो रहे हैं, यहाँ से मुझे नहीं रहना। लेकिन सबरी जो सबरी जाति के जो लोग होते हैं, ये लोग जंगल में, इन जगहों में ज़्यादा रहते हैं। तो माता जी को जंगल में रहने का ज़्यादा अभ्यास हो चुका था। फिर जब वो घर से निकली तो घर से उनको कई दूर कुछ जगह पर ऋषियों का आश्रम मिला, जहाँ लोग तप करते थे, ऋषि मुनि रहते थे। ठीक है। तो वहाँ शायद इनके मन में जो ये चीज़ें आई होंगी, कहते हैं ना, हमारे मन में अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो बहुत गलत होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करते हैं जो सही होती है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, हम खुद नहीं कर पाते वो चीज़, जो अपने आप हो जाती है हमसे। अच्छी चीज़, गलत चीज़ तो हम करते हैं ज़्यादा, लेकिन अच्छी चीज़ हमसे खुद ब खुद होती है, वो ऊपर वाला करवा देता है। तो इसी तरह से माता जी क्या हुआ, उनको जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम दिखे। उनके मन में आया कि मैं इन ऋषियों की सेवा करती हूँ। तो वो क्या करती थी, उन ऋषियों के लिए लकड़ी, जो चीज़ें होती हैं, हवन, ये सारी चीज़ों में उनके लिए उपलब्ध करवा दी थी। शाम के टाइम पर रख जाती, रात के टाइम पर जब वो सैन रहते थे उसके बाद चले जाती थी, अपना जंगल में निवास करती थी। बहुत टाइम तक जब ये सारी चीज़ होने लगी तो उसमें से जो गुरु ऋषि थे, उनको ये पता लगा कि ये कौन सी माता जी हैं जो हमारे लिए नित्य इतनी फ्री सेवा कर देती है, इनका पता लगाया जाए। ये सारी चीज़ें उनको लगा। तो जब उन्होंने पता लगाया तो पता लगा माता सबरी। अब सबरी नाम से, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो जाति है बहुत ज़्यादा नीची जाति थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो गुरुजी थे उनको तो इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है और जो अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता है, उसको किसी की जाति से इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक सा ही बनाया हुआ है, सारी चीज़ें सबको एक सी उपलब्ध हैं। बट इंसान अपने हिसाब से फिर यहाँ आके कुछ ना कुछ चीज़ें बोल देता है, सबको विवादित करने लग जाता है, जैसा अंग्रेज़ों ने किया था। अब ये सारी चीज़ तो अवॉइड करो। ठीक है।
तो मेरा बताने का ये है कि उसमें से गुरु जी ने तो क्या हुआ, से उसको स्वीकार किया कि माता जी हैं, ये सेवा करती हैं, ठीक है। लेकिन जो उनके शिष्य थे, वो अपने ज्ञान के घमंड में इतना चूर थे कि उन्होंने माता जी की का आदर नहीं किया, उनको नीची दाती करके उनका सम्मान नहीं किया। लेकिन गुरु जी ने माता जी को दीक्षा दी, प्रभु नाम का आशीर्वाद दिया। तो उस चीज़ से माता जी इतनी खुश हुई कि वो हमेशा प्रभु के ध्यान में मग्न रहती, ऋषि मुनियों की सेवा करती, हमेशा ये सारी चीज़ें करती। तो इस तरह से जब माता सबरी को नाम की प्राप्त हुई, तो जो आशीर्वाद वन्य जीव से माता जी को मिला था, उसके बाद माता जी का आशीर्वाद उस गुरु जी को मिला। क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छा इंसान, जो हर इंसान की कदर करता है, वो इंसान कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। उससे क्या हुआ कि गुरु जी को ऊपर वाले ने बहुत जल्दी अपने पास बुलाया। उनको भविष्यवाणी, आकाशवाणी हुई कि आपका आपने माता सबरी को श्री राम दीक्षा दी, तो इसके लिए अभी आपको सीधे भगवत धाम बुलाया जा रहा है, भगवत धाम को आपको लाया जा रहा है। तो इसलिए वो मुग्ध हो गई। बट वो अपनी शिष्य माता सबरी से ये बोल के गए कि मैं तो जा रहा हूँ प्रभु के धाम, लेकिन आपको वो प्रभु जो इंसान को इस भवबंधन, इस काम क्रोध लोक की दुनिया से मुक्त कराते हैं, वो आपके पास स्वयं आएंगे चल के और आपको दर्शन देंगे। तो जैसे ही गुरुजी वहाँ से गए, अपना भगवत धाम को गए, तो माता को फिर बहुत दुखी होने लगा, क्योंकि गुरुजी से स्नेह बहुत था। हर इंसान अच्छी चीज़ से स्नेह नहीं कर पाता है, तो गुरुजी से स्नेह बहुत था। लेकिन जो गुरुजी के द्वारा दिया गया नाम था, उसके ध्यान में वो इतना निमग्न रहती थी, हमेशा उसके बारे में सोचते रहती थी, उसी का जप करते रहती। तो माता जी को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बट इसके कारण क्या हुआ, वो हमेशा प्रभु श्री राम का आश्रम में इंतज़ार करते रहती। लेकिन इसके कारण क्या, एक चीज़ और हुआ, जो आश्रम में गुरु के यहाँ शिष्य रहते थे, वो तो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको ये एहसास हुआ कि हम निकृष्ट जाति के साथ क्यों रहें। उनके मन में घमंड आ गया, ज्ञान को चले गए। लेकिन जो सबरी माता थी वहीं रहती थी, और हमेशा प्रभु राम के आने के लिए पूरी रास्ते में फूल बिछाती थी, अच्छे से सजाती थी हर दिन। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहाँ से बहुत सारे ऋषि जा रहे थे। तो जब ये फूल सजा रही थी, फूल सजाते जाते इनके हाथ से कंकड़ निकल के छिटक के उन ऋषियों के पैर में लगा। तो वो ऋषि ने इन माताओं को इतना सुना दिया कि इनको तो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ये प्रभु राम के ध्यान में थी। उनको ये लगा कि मेरी गलती है, मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट उन ऋषियों ने ये चीज़ किया। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या घटना हुई, अभी देखो। उनके साथ एक घटना ये हुई कि वो जैसे ही उनको प्यास लगी, हम कहते हैं ना, इंसानी शरीर, हम कभी कभी इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि नुकसान हो जाता है हमें, बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिस इंसान से हम दुश्मनी ले रहे हैं वो हमारे कभी काम नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी इस पर ऐसा घुमाते हैं इस कर्म बंधन को कि वो हमारे काम आने लगता है, कहीं ना कहीं से उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही माता सबरी का अपमान करके वो ऋषि मुनि गए और आगे जाके उनको प्यास लगी, तो उन्होंने नदी देखी, आगे नदी नदी दिखी उनको। तो जैसे ही नदी में गए, पानी पीने लगे, तो वो पानी माता जी की कृपा से सारा पानी में गंदा हो गया, बिल्कुल कीड़े वीड़े हो गए, बदबू आने लगी। अब ये देखो प्रभु के नाम का चमत्कार। कहते हैं ना, जो भगवान का भक्त होता है, अगर भक्त का आप अपमान कर रहे हैं, तो आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आपका ज्ञान सारा नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण से उन ऋषि मुनियों को शायद बाद में पता लगा हो कि सबरी माता की ये सारी जो उनके पास दिव्यता है पता लगा हुआ है। लेकिन जो गुरुजी थे उनको पहले ही पता लग चुका था, इसलिए उन्होंने दीक्षा दी, और उसी कारण वो अपनी इस शरीर से मुक्त हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे की चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है।
लेकिन बाद में क्या हुआ, सबरी माता को ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो ऋषि मुनि लोग पहचानने लगे। और उसके बहुत समय बाद जब प्रभु रामचंद्र जी महाराज दशरथ के वहाँ पैदा हुए, अपनी लीला करी, और उसके बाद बड़े होकर के जब वनवास गए, अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते जब आ रहे थे, तो सबरी माता से उनको सबरी माता के दर्शन हुए। और सबरी माता को भी प्रभु श्री राम, जो सबके मन में विराजते हैं, हम कहते हैं ना, जब मरता है इंसान तो उस समय जय श्री राम बोलते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं, लेकिन जब जीते हैं तो हम, कोई भी इंसान कभी राम का नाम नहीं लेते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं, क्या लेना भगवान का नाम, इससे क्या होगा। जब परेशानी आती है तो उसमें भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन हम जैसे स्वार्थी इंसानों को ये अपने मन से निकाल देना चाहिए कि सिर्फ खुशी में ही हमें, या फिर दुख में ही एक टाइम पर ही नाम लेना चाहिए। जो इंसान हर समय नाम लेता है, तो भगवान का नाम एक ऐसा नाम है, उससे आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप जिस परेशानी में हैं उससे लड़ने के लिए आपको बल मिलेगा। भगवान ये नहीं आप सोचो कि जो नाम आप जप रहे हो या जो चीज़ आप कर रहे हो उससे आपको बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिलेगी, नहीं। वो तो आपको तभी मिल सकती है जब उसके लिए जो त्याग जरूरी है वो आप करें। लेकिन अगर हम नाम गलती से भी ले रहे हैं ऊपर वाले का, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो आपके जितने भी कष्ट, आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो हमारे हवाले नहीं है। हम कहते हैं हम अपने दिमाग को खुद चलाते हैं, नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन उस समय अगर हम भक्ति भाव में स्पिरिचुअल हैं, हम जब करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारा माइंड उस समय पॉजिटिव रहता है, और उन अच्छी चीज़ों का हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें आती हैं और अच्छा ही करते हैं, और टेंशन कम रहते हैं। दे आज के टाइम पर लोग डिप्रेशन इतनी सारी चीज़ों में इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो भक्ति भाव से मुक्त हो चुके हैं, भक्ति भाव करना ही नहीं चाहते हैं, कोई नाम जब ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। और इसके उनको नुकसान भी मिल रहे हैं, जो तलाक, डिवोर्स, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, कलह हो रहे हैं घर में, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं भगवान की सेवा करूँ, कोई भी नहीं चाहता मैं भगवान से मिलूँ। तो मैंने आज जो आपको कहानी सुनाई, ये आपको मैंने शॉर्ट में उसमें भी बताया, बट अभी मैंने फुल थोड़ा सा आपको बता दिया। बाकी अगर आप इन माता का भी ध्यान करते 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 हैं, नाम जप करते हैं या कुछ भी करते हैं, डेली करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भक्ति आप हर समय करें। भक्ति हर समय करना ज़रूरी है, लेकिन भगवान को हर समय याद करना ज़रूरी है। वो आपके मुख से निकली हर बात को आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आएगी आपके अंदर कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो चीज़ आपका होगा। क्योंकि हमारा दिमाग जब अच्छे से काम करता है तभी हम कोई काम अच्छे से कर पाते हैं। और वो दिमाग में हमारा मन मौजूद है ना, जो हमारे अंदर गंदे अच्छे ख्याल आता है, इन्हीं चीज़ों से मुक्त होने के लिए ऊपर वाले का नाम कर जप करना बहुत ज़रूरी है। वो आप करें, नहीं भी करते हैं तो याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाथ में माला लेके जप करें। वो आपकी इच्छा है, क्योंकि इस कलयुग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये इच्छा करती है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, अच्छी चीज़ करनी चाहिए। गलत चीज़ तो हर कोई कर लेता है। बाकी राधे राधे, आपका प्रभु कल्याण करें और आप बहुत ज़्यादा आगे अपनी जो भी मन से इच्छा है उसको पूर्ति करें।